नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, आदित्यनाथ विभिन्न विभागों की करेंगे बैठक। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक भी होगी। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। एटीएस और एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक है। शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग में ये बैठक रहने वाली है। तो लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर रहने वाला है, जहां प्रदेश के मुखिया तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठते हुए नजर आएंगे। तो लगातार सुबह 10:30 बजे से इन बैठकों की शुरुआत होगी। तो वही तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ भी वार्ता करते हुए और प्रेजेंटेशन ये बैठक रहने वाली है। तो विभिन्न विभागों की करेंगे बैठक। तो शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ बैठकों का दौर रहने वाला है और देखिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठते हुए नजर आएंगे। इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम लगे, जिसमें पहला कार्यक्रम है, बैठक है, वो है शिक्षा आयोग की का प्रस्तुतिकरण देखेंगे, जो लोक भवन में 10:30 बजे होगी। इस दौरान कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति है उसको उत्तर प्रदेश अपना रहा है, तो उसके बाद इसका गठन किया गया। तो अब इसका प्रस्तुतिकरण होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक ही छत के नीचे सारे विभाग को किस तरीके से लाए जाएंगे, तमाम बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि शिक्षा को लेकर के वो सजगता दिखा रही है, शिक्षा को लेकर के वो बेहतर काम करना चाह रही है, स्मार्ट स्कूल्स, स्मार्ट क्लासेस बनाना चाह रही है और उसको लेकर के प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिक्षा आयोग है उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि इस जो आयोग होगा उसके अंतर्गत शिक्षा माध्यमिक और बेसिक उच्च शिक्षा तीनों विभाग आएंगे और जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी चीजें होंगी वो आयोग तय करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज उसका प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सामने होगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आयोग से विजन पूछेंगे कि आखिर उसका विजन क्या है, आने वाले 1-2 साल की उसकी कार्य योजना क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि 6-6 महीने की कार्य योजना बनाई जाए किसी भी काम को लेकर के। वो 6 महीना जब बीत जाए तो उसका बाकायदा उसका समीक्षा की जाए कि आखिर कार्य योजना कितना सफल रही है। तो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जब समीक्षा प्रस्तुतिकरण देखेंगे तो इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शाम को एक और बैठक, समीक्षा बैठक होने के तरीके से है, जिसमें एटीएस, एसटीएफ और साथ ही साथ इंटेलिजेंस है उसका प्रस्तुतिकरण होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पहले कहा जाता था कि अगर आप इंटेलिजेंस में जा रहे हैं या फिर एसटीएफ में जा रहे हैं या एटीएस में जा रहे हैं, खासतौर पर एटीएस को कहा जाता था कि आपको एक दंड दिया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में इन विभागों में इन पर इतना ज्यादा काम किया गया कि आज लोग शौक से जाना चाहते हैं और कहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी के साथ में सुविधाएं दी जा रही हैं, साथ ही साथ फ्रंट लाइन पे इनको रखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी सुविधाएं किस तरीके से और हाईटेक की जाए। अभी हाल ही में देखा गया कि तमाम जगहों पर सुरक्षा को लेकर के एसटीएफ और एटीएस तक को तैनात किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जानेंगे कि कितनी ताकतवर उत्तर प्रदेश की एटीएस है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है, इंटेलिजेंस विंग जो है वो कितनी एक्टिव है, इनकी एक तरीके से समीक्षा करेंगे। प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन के दौरान कहीं ना कहीं नई चीजों पर चर्चा होगी, हाईटेक कैसे व्यवस्थाएं की जाए इस पर चर्चा होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है जितना भी एसटीएफ और एटीएस अगर जितना हाईटेक होगी, अपराधी और आतंकवादी उतने परेशान होंगे। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कुछ पिछले साल ही कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों से एटीएस ने बड़ी छापेमारी की थी और दौरान एक बड़ा गिरोह आतंकवादियों का पकड़ा गया था, जो उत्तर प्रदेश समेत देश में आतंक मचाना चाह रहा था। कहीं ना कहीं ये जो नई तकनीक है एटीएस की, एसटीएफ की, उसके सहारे कहीं ना कहीं आज बड़े खुलासे कर पा रही है। एसटीएफ को देखिए आप, एसटीएफ लगातार नित नए खुलासे करती है। तमाम चाहे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पहले होता था कि एग्जाम होते थे, पेपर आउट होते थे और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती थी। लेकिन अब एसटीएफ की टेक्निक इतनी हाईटेक हो चुकी है कि पेपर आउट होने से, पेपर होने से पहले ही जो लोग होते हैं, जो इसके गुनहगार होते हैं, उन तक पहुंच जाती है, जिससे जो छात्र होता है, एग्जाम देता है, उसको कितनी
राहत मिलती होगी, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल होता है फिर प्रिपरेशन तैयारी करनी होती, फिर 2 से 4 महीने का समय लगता, कहीं ना कहीं उसमें मानसिक दबाव बनता था। लेकिन ऐसे में अब एसटीएफ एटीएस बेहतर काम करिए। इंटेलिजेंस विंग है, जो पहले देखा जाता था कि अपनी जो सूचनाएं थी वो नहीं बेहतर मुहैया करा पाती थी, क्योंकि सरकार का उतना सहयोग नहीं उनको मिलता था। बिना सरकार के सहयोग के इंटेलिजेंस विंग होती वो भी धराशायी होती। आज उनको हाईटेक उपकरण दिए जा रहे हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब प्रस्तुतिकरण होगा तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ नया होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।